जैसे कि हेडिंग देख पा रहे हैं, पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसमें अक्सर क्वेश्चन गलती हुआ करता है। ये जो क्वेश्चन होता है अक्सर गलतियाँ हुआ करता है। क्या गलती होती है? तो पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अक्सर गलती क्या होता है? देखिए, बांग्लादेश हम अभी जो देखेंगे है ना, जो भारतीय राज्य जो लगी हुई है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उसके सीमा के दृष्टिकोण से कितना बड़ा है उसके क्रम में देखेंगे। सबसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ जो लगी हुई है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर तक इसकी सीमा लगी हुई है, जिसमें से 5 राज्य, कितने राज्य? 5 राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें एक भी केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमा साझा नहीं करती। बांग्लादेश का है ना जो सिर्फ 5 राज्यों भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम है ना। एक बार पुनः देख लेते हैं। बांग्लादेश केवल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। आते हैं चीन के, देखते हैं। चीन दूसरा क्रम में आते हैं। भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा साझा करती है। ये 3488 किलोमीटर सीमा साझा करती है चीन, जिसमें 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। यही क्वेश्चन अक्सर बच्चा गलती कर लेते हैं, है ना। क्या होता है, क्वेश्चन पूछी रहती है कि चीन के साथ कितने राज्य सीमा साझा करती है, तो राज्य देखते हैं 4 है। इसी में क्वेश्चन पूछ देगा चीन कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है, तब 3, देखिए 4 और 1 ये 5, टोटल 5 है ना राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा का साझा करती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, चीन 5 है ना राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सटा हुआ है, जिसमें 4 राज्य हो गया और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ। राज्य को देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश में मात्र चीन के साथ 1 केंद्र शासित प्रदेश सटी हुई है ना, जिसका क्या है, जो लद्दाख है। आगे देखते हैं। आगे भारतीय राज्यों में सीमा साझा करने में पाकिस्तान का स्थान आता है। किसका स्थान आता है? पाकिस्तान का स्थान आता है। ये 3323 किलोमीटर सीमा साझा करती है। 3323 किलोमीटर सीमा साझा करती है, जिसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2 केंद्र शासित राज्य में हो जाएंगे। 3 राज्य गुजरात, दूसरा राजस्थान और तीसरा पंजाब है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख सीमा साझा करती है। नेपाल में आप देख आते हैं चौथे क्रम के अनुसार 1751 किलोमीटर सीमा साझा करती है नेपाल, जिसमें 5 राज्य आना और 1 भी केंद्र शासित प्रदेश इसके साथ सीमा साझा नहीं करती है। नेपाल के साथ 1 भी केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा नहीं करती है। राज्य में 5 राज्य देखते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम। फिर से देख लेते हैं, है ना। नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे के क्रम को देखते हैं। आगे के क्रम के अनुसार है ना स्थान आता है म्यांमार का। किसका स्थान आता है? म्यांमार का। म्यांमार 1643 किलोमीटर भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है ना। इसमें म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करती है भारतीय राज्यों के साथ। तो ये 4 राज्य और म्यांमार 1 भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। कौन कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा नागालैंड है, तीसरा मणिपुर है,
चौथा है मिजोरम। चौथा क्या है? मिजोरम है। आगे क्रम आते हैं भूटान का। भूटान 699 किलोमीटर सीमा साझा करती है। ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। और ये भूटान एक भी केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। और ये देखिए अंतिम 7वां जो पड़ाव आता है, ये 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारतीय राज्यों में सीमा साझा करती है ना। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। राज्य में एक भी राज्य है ना जो अफगानिस्तान के सीमा साझा नहीं करते, लेकिन एक पाक अधिकृत क्षेत्र जो है वह लद्दाख है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वह सीमा साझा करती है। अभी अपने लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, तो सबसे बड़ा क्षेत्र था अभी बांग्लादेश, जो भारतीय राज्यों की सीमा के साथ सटी हुई है। भारतीय राज्यों की सीमा के साथ सबसे बड़ा है ना सीमा कौन बनाती है? सबसे बड़ा सीमा बनाती है ना कौन है? बांग्लादेश है। और सबसे छोटा सीमा बनाती है, तो अभी आपने लोगों ने देखा सबसे छोटा सीमा बनाती है अफगानिस्तान है ना। सबसे छोटा सीमा किसको बनता है? कौन बनाती है ना? ये बनाती है ना जो अपने भारतीय राज्य सीमा से सटे हुए 106 किलोमीटर कौन? अफगानिस्तान। जैसे कि हेडिंग देख रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 और 25। इससे अक्सर क्या होता है वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती है क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे पूछ लेते हैं, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो पूछ लेते हैं। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पढ़ते हैं भुवनेश्वर में। इसी का 17वां जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ था इंदौर में मध्य प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर में हुआ। और 17वां जो पूछ रहा है कहाँ हुआ? इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में ना। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला देखते हैं पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? 24 है ना। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन है ना, शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? 2025 नहीं दोस्तों, सॉरी माफ़ी चाहते हैं है ना, 2024 है, 2025 नहीं। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। 8वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। 8वीं धर्म सम्मेलन जो हुआ है अहमदाबाद। कहाँ हुआ? अहमदाबाद। 8वीं धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? अहमदाबाद। 5वीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ? मुंबई। फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ? मुंबई है ना। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ? भोपाल। कहाँ हुआ? भोपाल। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है मुंबई। ई गवर्नेंस 2024 में 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई में। भारत 6G नई दिल्ली में आयोजित इसका सम्मेलन हुआ। भारत 6G है ना का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ इसका आयोजन हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। भारत 6G का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में। 10वां आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य
एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून में। 9वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ? फरीदाबाद में। कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन फरीदाबाद में हुआ है। आगे देखते हैं, जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? मुंबई। जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? मुंबई। आगे देखते हैं, नौवीं रायसीना डायलॉग 2024 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। 9वीं रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2024 प्रगति मैदान में। विश्व पुस्तक मेला 2024 कहाँ हुआ? प्रगति मैदान में, नई दिल्ली में पढ़ते हैं। 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विंग्स इंडिया 2024 विंग्स इंडिया 2024 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। विंग्स इंडिया 2024 का सम्मेलन का हुआ। एक बार पुनः देख लेते हैं, है ना, एक बार पुनः, ताकि एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, है ना, सभी लोगों को सही तरीक़ों से याद भी है ना। हेडिंग है विश्व, है ना, देखिए हेडिंग है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 और 25। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का हुआ भुवनेश्वर में। 17वां पूछेगा तो इंदौर मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय भारतीय ये देखिए युवा प्रवासी भारतीय दिवस का हुआ 2025 का हुआ भुवनेश्वर में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में। 8वीं धर्म सम्मेलन 2024 का हुआ अहमदाबाद में। 5वीं ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ हुआ? मुंबई में। 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का है भोपाल में। ई गवर्नेंस 2024 का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ है मुंबई में हुआ है। 6ठा 6G 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन है ना, कहाँ हुआ है? देहरादून में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में कहाँ हुआ है? फरीदाबाद में। आगे देखते हैं, जलवायु सम्मेलन 2024 का हुआ है मुंबई में। जलवायु सम्मेलन 2024 का हुआ है मुंबई में। 9वीं रायसीना डायलॉग 2024 का हुआ है नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला 2024 का प्रगति मैदान नई दिल्ली में। 5वीं राष्ट्रीय युवा संसद सम्मेलन 2024 का हुआ है नई दिल्ली में। विंग्स इंडिया 2024 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ है।